हेलो स्टूडेंट, वेलकम योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय प्रवीण कुमार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लॉजिक गेट। अब लॉजिक गेट सुनकर ये नहीं कहना है कि अभी तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा था और एकदम से जंप मारकर लॉजिक गेट पर कैसे पहुंच गए। तो पहले आपको बता देते हैं कि हमारे सारे वीडियो सीक्वेंस में ही रहेंगे, लेकिन लास्ट नाइट कुछ स्टूडेंट्स का कॉल आया था कि सर कुछ वीडियो अपलोड कर दीजिए लॉजिक गेट से रिलेटेड, आरएलसी सर्किट से रिलेटेड या मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। तो उन स्टूडेंट्स की ऑन रिक्वेस्ट हम ये वीडियो लॉजिक गेट का यूट्यूब पे आपके लिए लेकर आए हैं और अपलोड करने जा रहे हैं। लेकिन हमारे वीडियो जिस तरह से सीक्वेंस में चल रहे थे वो सीक्वेंस कंटिन्यू चलती रहेगी और बीच बीच में इस तरह के जो वीडियो हैं ऑन रिक्वेस्ट हम बनाते रहेंगे। तो आज आपके लिए टॉपिक लेकर आए लॉजिक गेट आरंभ करने से पहले कुछ नंबर सिस्टम के बारे में भी आपको बता देते हैं और ये लॉजिक गेट समझने के बाद काफी इजी आपके लिए हो जाएगा और जो लॉजिक गेट के कंफ्यूजन्स हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। छोटा सा टॉपिक है, चैप्टर भी छोटा सा है और कंसेप्ट भी इसका छोटा सा ही है। लॉजिक गेट दो तरह से प्राप्त किए जाते हैं, एक स्विच मेथड है, एक डायोड मेथड है। तो इस वीडियो में हम केवल स्विच मेथड आपके लिए बताने जा रहे हैं। स्विच मेथड से समझने के बाद कभी वीडियो आगे के लिए डायोड मेथड के द्वारा लॉजिक गेट कैसे प्राप्त किए जाते हैं वो वीडियो अलग से बना दिया जाएगा यदि आप चाहते हो तो। चलिए लॉजिक गेट आरंभ करते हैं। लॉजिक गेट, तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम समझते हैं। नंबर सिस्टम हालांकि कई तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है और हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो लॉजिक गेट के लिए सिर्फ हम आपको डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम बताएंगे। ऑक्टल और हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए फिर से आपके लिए वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, अगला कोई वीडियो। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है, मान लीजिए 121 है, इसका बेस 10 रहता है डेसिमल नंबर सिस्टम का। तो 2 तरह के डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। इसमें आपको डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो आपको बता देते हैं। बाइनरी का जो बेस रहता है वो 2 रहता है और डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस रहता है 10। तो 121 को बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना है तो किस तरह से चेंज करेंगे। ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। कोई भी डाटा हम उसमें जब फीड करते हैं तो वह उसे बाइनरी में कन्वर्ट करके उस पर ऑपरेशन करता है। प्रोसेस उस पर जो की जाती है बाइनरी नंबर सिस्टम में की जाती है और जब वो आउटपुट आपको देता है तो बाइनरी नंबर सिस्टम को फिर से कन्वर्ट कर लिया जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम में, वो आपको आउटपुट में मिल जाता है। तो किस तरह से होता है ये ऑपरेशन देखिए। 121 और इसको हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना है। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 6 जा 12 और 1 में डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा 0 और जो रिमाइंडर बचेगा वो 1। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड किया 30, रिमाइंडर बचा 0, पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा 2 का 60 में। फिर 2 से डिवाइड किया 15 30 को, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से डिवाइड किया 7 बार, अब रिमाइंडर जो शेष है वो 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड किया 3 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 2, एक बार गया और रिमाइंडर 1। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में जब लिखेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर, लेकिन यह जो 1 है यह भी लेना है। ऐसा नहीं है केवल रिमाइंडर ही लिए जाए, यदि इसे आप छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। इस तरह से चलेंगे, इस तरह से। तो 121 का जो बाइनरी नंबर बना वो बना 111101 111101 और इसका बेस रहता है 2। इस तरह से डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। अब बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो और समझ लीजिए। इसमें यहां से आरंभ डिजिट कितनी है यहां से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है इसमें। बाइनरी नंबर जो सिस्टम है इसमें केवल 2 डिजिट रहती हैं, 2 अंक रहते हैं, 0 और 1। इसके अलावा कोई भी तीसरा अंक नहीं आएगा। तो यहां से जब स्टार्ट किया तो इसमें 7 डिजिट हैं। इसको क्योंकि 0 और 1 रहती है तो 0 से पढ़ना आरंभ करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6, केवल काउंटिंग कर रहे हैं 6 तक। ये 0 से लेकर यदि काउंटिंग करेंगे तो 7 जो ये अंक हैं आपके, 7 जो नंबर्स हैं
0 से 6 तक आएगा। तो इसको अब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू 2 की पावर के रूप में लिखते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे 2 की पावर 6 प्लस, अब ये 1 आ गया 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस ये 1 इंटू पावर को कम करते जाएंगे 1 इंटू 2 की पावर 4 आ गया 3 प्लस अब आ गया 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 और प्लस लास्ट में क्या है 1 इंटू 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 जो अंक हैं उनको 0 से आरंभ करना शुरू किया और 2 की पावर के रूप में उनको लिखा उन डिजिट के साथ 2 की पावर का मल्टीप्लाई करते हुए और उनको जोड़ देते हैं। 2 की पावर 6 का मतलब हो गया 8 8 या 64 प्लस 2 की पावर 5 हो गया 32, 2 की पावर 4 हो गया 16, 2 की पावर 3 हो गया 8 प्लस 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है 0 हो जाएगा प्लस 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है 0 हो जाएगा प्लस 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। इसको जोड़ देते हैं 4 2 6 6 12 12 8 20 21, 2 कैरी हो गया 8 और 3 11 11 1 12, 2 कैरी हुआ था 8 11 12 और 8 20, 3 और 10 18 21, सॉरी 8 को हम गलत ऐड कर रहे हैं इसमें 6 3 9 और 1 10 और 2 कैरी था इसमें 12 121 यूनिट्स को जो है हम उसमें जोड़ रहे थे टेंस में जोड़ रहे थे 6 3 और 1 ये हो गया आपका 10 और 2 कैरी है 12 121। तो बाइनरी नंबर को हमने 11110001 2 इसका बाइनरी टू डेसिमल हमने कन्वर्ट कर लिया इस तरह से। तो हम डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना हमने बताया है। ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। अब ये जो कहलाती हैं 101 ये जो सभी हैं एक डिजिट को इसमें बोलते हैं बिट, एक डिजिट को इसमें बिट बोला जाता है और 8 बिट मिलकर बन जाती हैं एक 1 बाइट। ये जो बाइट है कंप्यूटर की डाटा स्टोरेज करने की जो कैपेसिटी होती है उसकी यूनिट है। 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट बन जाता है, 1024 किलोबाइट्स मिलकर 1 मेगाबाइट बन जाता है, 1024 मेगाबाइट्स मिलकर 1 गीगाबाइट बन जाता है, 1024 गीगाबाइट्स मिलकर 1 टेराबाइट बन जाता है। इस तरह से डाटा स्टोरेज करने की जो कैपेसिटी होती है कंप्यूटर की उसकी ये बड़ी यूनिट्स हैं। अब इसके बाद लॉजिक जो गेट हैं उनकी ओर चलते हैं। काफ़ी इजी है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं लॉजिक गेट के बारे में। तो स्टूडेंट लॉजिक गेट दो तरह के होते हैं। एक बेसिक लॉजिक गेट होता है और एक दूसरा होता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। और गेट होता है, एंड गेट होता है और नॉट गेट होता है। और जबकि यूनिवर्सल लॉजिक गेट 2 तरह के होते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। तो लॉजिक गेट का क्लासिफिकेशन इस तरह से है, 2 तरह के होते हैं लॉजिक गेट। एक तो होता है बेसिक लॉजिक गेट और सेकंड होता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट का फिर से क्लासिफिकेशन हो जाता है। पहला होता है और गेट, दूसरा एंड गेट एंड थर्ड इज नॉट गेट। और यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं
फर्स्ट इज NAND gate and second is NOR gate. OR गेट, AND गेट, NOT गेट ये बेसिक लॉजिक गेट हैं, NAND गेट और NOR गेट यूनिवर्सल लॉजिक गेट हैं। इन बेसिक लॉजिक गेट की सहायता से यूनिवर्सल लॉजिक गेट को प्राप्त किया जाता है। अब ये जो गेट हैं, लॉजिक गेट हैं, ये डिजिटल इनपुट सिग्नल पर कार्य करते हैं। डिजिटल इनपुट सिग्नल, एनालॉग इनपुट सिग्नल, इनमें अंतर समझने की आवश्यकता है। एनालॉग इनपुट सिग्नल ये टाइम के साथ साथ इनकी, मान लीजिए वोल्टेज और उसका करंट का हमने कर्व दिखा दिया आपको, तो अकॉर्डिंग टू टाइम इनकी जो वैल्यू है इनपुट सिग्नल की 0 से और मैक्सिमम के बीच कुछ भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू टाइम कंटिन्यूअस रूप से चेंजेस होती है, परिवर्तित होती है। लेकिन जो डिजिटल इनपुट सिग्नल होते हैं इसमें वैल्यू जो वैल्यू है केवल 2 वैल्यू होती हैं। एक तो 0 वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू और एक हाई वैल्यू। इसमें एकदम से या तो 0 यहां से यहां तक हाई वैल्यू हो गई है और यहां जैसे ही आया एकदम से 0 वैल्यू पे पहुंच गया, फिर यहां ये 0 चला यानी लो वैल्यू चली और फिर एकदम से यहां पर अपनी जो पीक पॉइंट है उसको प्राप्त कर लिया। यहां ये अपने पीक पॉइंट पर रहा यहां तक और उसके बाद एकदम से अपनी जो मिनिमम वैल्यू है उसको प्राप्त किया। ये मिनिमम वैल्यू पर चला यहां से यहां तक इस टाइम में और उसके बाद में एकदम से अपनी पीक वैल्यू को प्राप्त किया। यानी डिजिटल जो इनपुट सिग्नल होते हैं उसमें केवल 2 स्टेज होती हैं, एक हाई और एक लो। इसमें जो हाई स्टेज है इसको 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है और लो स्टेज को 0 से। एनालॉग इनपुट सिग्नल है, इसमें टाइम के साथ साथ में जो चेंजेस है इनपुट सिग्नल का वो 0 और मैक्सिमम के बीच कुछ भी हो सकता है। जैसे यदि यहां देखा जाए तो यहां ये वैल्यू है 0 और मैक्सिमम के बीच, यहां देखा जाए तो मैक्सिमम के लगभग करीब है, यहां देखा जाए तो 0 के लगभग करीब है। लेकिन डिजिटल इनपुट सिग्नल में ऐसा नहीं होता है। केवल 2 स्टेज आपको मिलेंगी, 0 और 1। यानी हाई वैल्यू को 1 बोला जाएगा और जो लो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, उसको 1 बोला जाएगा। इनपुट सिग्नल के लिए स्विच मेथड से, क्योंकि लॉजिक गेट आप प्राप्त करने जा रहे हैं, तो स्विच मेथड में यदि स्विच ऑन होगा तो उस इनपुट सिग्नल को 1 बोलेंगे। स्विच यदि ऑफ होगा तो उस इनपुट सिग्नल को 0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और आउटपुट में जब आपको सिग्नल्स प्राप्त होगा, यदि हाई प्राप्त हो रहा है उसे 1 बोलेंगे, लो या मिनिमम प्राप्त हो रहा है उसको 0 बोला जाएगा। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यस है, इस तरह से यस है उसको 1 बोला जाएगा, नो है उसको 0 बोला जाएगा। इस तरह से सिग्नल्स इसमें दिए जाते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो आइए, पहला लॉजिक गेट है आपका OR गेट, इसके बारे में समझते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, हाईएस्ट वैल्यू है 1, लोएस्ट वैल्यू है 0, उसको बोला जाएगा। स्विच ऑन है 1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, स्विच ऑफ है 0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। हाईएस्ट वोल्टेज है उसे 1 से और लोएस्ट वोल्टेज है उसको 0 से। इस तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम का इसमें लॉजिक गेट में यूज किया जाएगा। डिजिटल इनपुट सिग्नल इसमें कार्य करते हैं, एनालॉग इनपुट सिग्नल इसमें कार्य नहीं करते हैं। तो OR गेट को बनाते हैं सबसे पहले स्विच मेथड के द्वारा। OR गेट किस तरह से प्राप्त किया जाता है वो समझेंगे। देखिए, ये 2 स्विच हमने लगा दिए। ये स्विच इसमें इनपुट सिग्नल देने के लिए कार्य करते हैं। ये स्विच A एंड स्विच B, बोथ आर इनपुट सिग्नल। A और B क्या देंगे, इसको इनपुट सिग्नल देंगे सर्किट को। यहां हमने एक बैटरी जोड़ दी और यहां पर आउटपुट में हमने आउटपुट प्राप्त करने के लिए यहां हमने एक बल्ब लगा दिया। ये बल्ब है, यहां आउटपुट सिग्नल को Y से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये बैटरी 5 वोल्ट की बैटरी है, ये इसका प्लस टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो स्विच मेथड के द्वारा OR गेट प्राप्त करना इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। साथ ही साथ वेव फॉर्म बताई जाएगी, प्रतीक चिन्ह बताया जाएगा और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है वो बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो OR गेट का बुलियन व्यंजक है A और B इक्वल्स बाय। इस तरह से बोला जाएगा, A और B इक्वल्स बाय, A और B
इक्वल्स बाई, बुलियन व्यंजक है ये इसका, इस तरह से बोला जाता है, इस तरह से पढ़ते हैं उसको। तो अब देखिए इसमें इसकी स्विच मेथड की सहायता से इसकी ट्रुथ टेबल आपके सामने अभी बनती है, और गेट की ट्रुथ टेबल। यहां इनपुट ए एंड बी और आउटपुट बाई। अभी क्या बताया था आपको, यदि स्विच ऑन है तो उसको 1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, स्विच ऑफ है तो उसको 0 से। पहली जो कंडीशन है ए और बी की, यहां दोनों स्विच जो हैं खुले हुए हैं, ओपन है, यानी ऑफ कंडीशन में है। यहां से करंट प्लस टर्मिनल से चलेगी और यहां इन दोनों में डिवाइड हो जाएगी, लेकिन यहां स्विच जो है ऑफ कंडीशन में है, यानी सर्किट ब्रेक है। और जब कोई भी सर्किट ब्रेक होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट हो या इसमें, तो वहां से होकर करंट जो है फ्लो नहीं करेगी। करंट जब फ्लो नहीं करेगी तो यहाँ बल्ब पे वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा, बल्ब पे वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। यानी वोल्टेज जब प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से, यानी आउटपुट 0 है और इनपुट भी 0 है। स्विच किस में है, ऑफ कंडीशन में है। ए स्विच ऑफ है, बी स्विच ऑफ है, और आउटपुट आपको क्या प्राप्त हो रहा है, बल्ब नहीं जल रहा है, 0। अब इसके बाद क्या करते हैं, ए और बी के जो संगत मान जितने भी हो सकते हैं वो वैल्यू रखते हैं। अब मान लीजिए ए स्विच को हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया, बंद हो गया ना, ये सर्किट पूरा हो रहा है। यहां से देखिए करंट यहां से चलेगी, यहां से चलेगी, और ए सर्किट से, ए स्विच से होती हुई और इस तरह से इस सर्किट को पूरा कर लेगी। सर्किट जब तक कहीं ब्रेक है तब तक करंट फ्लो नहीं करेगी। तो सर्किट यहां पे ब्रेक है तो यहां से करंट फ्लो नहीं होगा। सर्किट यहां से कंप्लीट हो रहा है, यहां से करंट फ्लो हो जाएगा। तो ए की जो स्विच ए है, इसकी इस समय कंडीशन क्या है, स्विच ऑन कंडीशन में है। ऑन के लिए क्या रिप्रेजेंट होगा, किससे, 1 से। और स्विच बी क्या है, ऑफ कंडीशन में, खुला हुआ है, 0 से रिप्रेजेंट होगा। और इस समय बल्ब से होकर मैक्सिमम वोल्टेज गुजरेगा, बल्ब जलेगा, मैक्सिमम वोल्टेज है 1 से, आउटपुट आपको 1 प्राप्त होगा। अब ए स्विच को फिर से ऑफ कंडीशन में ले आते हैं, ऑफ, और स्विच बी को ऑन कर देते हैं, स्विच बी ऑन हो गया। ये अब जो करंट फ्लो होगी यहां से होती हुई, बी स्विच से होती हुई, और ये सर्किट पूरा कर लेगी, बल्ब में होकर फ्लो हो जाएगी, बल्ब को वोल्टेज मिलेगा, बल्ब जलने लगेगा। इस समय ए क्या है, ए स्विच है ऑफ कंडीशन में, तो ऑफ के लिए क्या, ऑफ किससे रिप्रेजेंट होगा, 0 से। और बी स्विच क्या है, ऑन कंडीशन में, किससे रिप्रेजेंट होगा, 1 से, और बल्ब जल रहा है इस स्थिति में, यानी मैक्सिमम वोल्टेज इसको प्राप्त हो रहा है, 1। अब इसके बाद देखिए दोनों की वैल्यूज ऑफ ऑफ यानी 0 0 हो गई। एक ऑन है, दूसरा ऑफ है। पहला जो है ऑफ है और दूसरा जो है ऑन है। अब कौन सा करस्पॉन्डिंग वैल्यूज इनकी बची, 1 और 1, 1 और 1, यानी दोनों स्विचेस को ऑन कर दिया गया। ए भी ऑन है और बी भी ऑन है। यहां से करंट चलेगी और इन दोनों में डिवाइड हो जाएगी और यहां आकर वही करंट मिल जाएगी, और टोटल करंट जो है बल्ब से होकर फ्लो होगी, बल्ब को वोल्टेज प्राप्त होगा, बल्ब जलने लगेगा। यानी बल्ब जलने लग रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज पहुंच रहा है, जिसे 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये ट्रुथ टेबल है और गेट की, और गेट की। ये स्विच मेथड के द्वारा और गेट प्राप्त कर लिया गया है। और गेट का जो सिंबल होता है ये होता है और, एंड और नॉट। और गेट का ये होता है सिंबल। ये बाई आउटपुट होता है, और ए और बी ये दो इनपुट आपको इस गेट को दिए जाने, ए और बी। ये सिंबल होता है और गेट का। अब इसकी वेव फॉर्म किस तरह से तैयार होती है वो देख लेते हैं। ए, बी और बाई, ए और बी दोनों इनपुट हैं और गेट में, और बाई क्या है, आउटपुट है। वेव फॉर्म बनाने के लिए पहले इसकी जो है 1 वैल्यू ले लेते हैं, हाईएस्ट। मान लीजिए ये हाईएस्ट वैल्यू पर है, ये हाईएस्ट वैल्यू पर है, ये अपना हाईएस्ट वैल्यू पर है। ए और बी की जो वैल्यूज हैं हाईएस्ट वैल्यू पर है। तो पहली कंडीशन हम ए से बी तक डॉट डॉट करके उसको खींच लेते हैं, ताकि वेव बनाने में इजी रहेगी, आसानी रहेगी। तो स्टार्टिंग हम यहां से करते हैं। ए की मैक्सिमम वैल्यू है, बी की मैक्सिमम वैल्यू है, और बाई की भी मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये जो है मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये तीनों वेव। तो ये यानी 1 1 और 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद में लेते हैं ए और बी की 0 0 वैल्यू को।
तो जीरो जीरो वैल्यूज के लिए ग्राफ क्या होगा, ये मैक्सिमम कंडीशन है तो जीरो वैल्यूज के लिए नीचे जाएगा ये ए और बी की जो क्या है ऑफ कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है ये वेव फॉर्म। ए और बी की यहां फिर से डॉट डॉट कर लिया हमने, ये पॉइंट ए बी और ये पॉइंट आ गया सी। ये जो ग्राफ है यहां मैक्सिमम कंडीशन पे था यानी ऑन कंडीशन में थी स्विच, ये ऑन कंडीशन में। अब नीचे की ओर वेव फॉर्म आई, ये जो कंडीशन है ए और बी की ऑफ कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस समय बाई की जो वैल्यू हमें मिल रही है यहां पर बल्ब नहीं जल रहा है यानी जीरो के द्वारा इसे रिप्रेजेंट करेगा यानी लोएस्ट वैल्यू। ये वेव फॉर्म हो गई आउटपुट की बाई के। इसके बाद में ए और बी की इस वैल्यू को लेते हैं यानी ए की मैक्सिमम वैल्यू, स्विच ऑन है और बी स्विच ऑफ है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए फिर से ये मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था 1, ये जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को, ये जीरो को, ये 1 को और ये जीरो को। अब इसके बाद ए को ऑन कंडीशन में लिया, ए की ऑन कंडीशन ही आ जाएगी, ए को ऑन कंडीशन में लिया और बी को ऑफ कंडीशन में लिया। बी अभी ये डॉट 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 डॉट, बी अभी ऑफ कंडीशन में ही है यहां से यहां तक, ए बी सी और ये पॉइंट आ गया डी। बी अभी ऑफ कंडीशन में ही है जबकि ए को हमने ऑन कर दिया यानी अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 को उसने प्राप्त कर लिया है और ये अभी जीरो पर ही है यानी ऑफ कंडीशन में है। तो बाई जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो क्या है, बल्ब जल रहा है। बल्ब जल रहा है इसका मतलब क्या है, ये अपनी 1 वैल्यू को प्राप्त करेगा। जो सेकंड स्टेज है इसकी 0 और 1 वाली, इसमें 1 स्टेज में यहां से यहां तक पहुंच जाएगा, सी से डी तक अपनी 1 स्टेज में पहुंचेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है इनपुट की वैल्यू, ए जो सिग्नल है उसको 0 कर दिया गया है यानी ए जो इनपुट है यानी जो स्विच है वो ऑफ है। इस स्विच को ऑफ करना है, स्विच को ऑफ करना है तो ये स्थिति आएगी वेव फॉर्म की, ये वाली डॉट 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 कर देते हैं। अब स्विच जो है जीरो यानी ऑफ कंडीशन में, जीरो वाली कंडीशन है, ये ऑन वाली कंडीशन है, ये ऑफ वाली कंडीशन है। स्विच को क्या कर दिया हमने, इसको ऑफ कर दिया है ए स्विच को, और बी स्विच क्या है, ऑन है। अब इस स्विच को ऑन करना पड़ेगा, ये ऑफ कंडीशन वाला वेव फॉर्म है, ये ऑन कंडीशन वाली। तो ये जो है ये बी स्विच ऑन हो गया और 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0 को। बी स्विच क्या हो गया, ऑन हो गया। तो आउटपुट हमको जो मिल रहा है क्या कर रहा है, बल्ब जल रहा है वो 1। तो इसकी जो वेव फॉर्म आएगी आउटपुट की 1, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 0 को। यानी केवल एक कंडीशन ऐसी है जहां पर बल्ब नहीं जल रहा है और वो कंडीशन है जब दोनों स्विच ऑफ कंडीशन में होंगे। इस समय 0 ऑफ कंडीशन में, ऑफ कंडीशन में। यदि कोई एक भी स्विच ऑन कंडीशन में होगा तो आउटपुट हमको प्राप्त होगा, बल्ब जलेगा। और गेट के लिए 4 चीज आपको बता दी गई हैं। इसका बुलियन व्यंजक है, स्विच मेथड के द्वारा और गेट प्राप्त करना है, इसकी ट्रुथ टेबल है, इसका सिंबल है और इसकी वेव फॉर्म है। अब आगे वाले गेट पे चलते हैं, एंड गेट। मिटा देते हैं इसको। स्टूडेंट, डायोड मेथड के द्वारा गेट यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें डायोड मेथड को बताने से पहले पीएन जंक्शन के बारे में बताना पड़ेगा। उसके बाद ही डायोड मेथड के द्वारा गेट कैसे प्राप्त हो पाते हैं वो आपके लिए क्लियर हो पाएगा। अब इसके बाद आता है एंड गेट। एंड गेट के लिए सबसे पहले स्विच मेथड, स्विच डायग्राम बनाते हैं सर्किट इसका। ये अब दोनों स्विच को हमने किस में लगा दिया, सीरीज में लगा दिया है। पहले पैरेलल में थे, ये बल्ब है और यहां पर हमने एक बैटरी को जोड़ दिया है। ये प्लस टर्मिनल माइनस 5 वोल्ट की बैटरी है। ये स्विच ए है और बी इनपुट का कार्य करेंगे और ये बल्ब है जहां पर आपको आउटपुट प्राप्त होना है। तो सबसे पहले हम क्या प्राप्त करते हैं, ट्रुथ टेबल इसकी प्राप्त करते हैं, ए बी एंड बाई आउटपुट। तो इस कंडीशन में आप देखते हैं स्विच ए और स्विच बी दोनों क्या है, ऑफ कंडीशन में है। तो यहां से करंट फ्लो होगी प्लस टर्मिनल से और सर्किट ब्रेक है, सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर पाएगी। और जो बाई ये जो बल्ब है आउटपुट का जो कार्य कर रहा है, ये बल्ब नहीं जलेगा। यानी ऑफ कंडीशन को आपको किससे दिखाना है, इनपुट की 0 0 से, 0 0। और बल्ब नहीं जल रहा है यानी वोल्टेज उसको नहीं प्राप्त हो रहे हैं, लोएस्ट वोल्टेज है, उसको किससे दिखाओगे, 0 से।
अब क्या करते हैं, हम बल्ब ए को जला देते हैं, ऑन कर देते हैं, सॉरी बल्ब को नहीं, स्विच को हमने क्या किया, ऑन किया। जब स्विच को ऑन करेंगे तो स्विच ए ऑन है, इससे किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, 1 से, 1 स्टेज में पहुंच गया। और बी अभी स्विच ऑफ है, ये 0 से, और करंट फ्लो करेगी सर्किट में, नहीं फ्लो करेगी, अभी सर्किट यहां से ब्रेक है। तो सर्किट यहां से ब्रेक है तो बाई में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, यानी बल्ब में कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा। उस कंडीशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से। अब करस्पॉन्डिंग वैल्यूज लेते हैं, अब उस ए को क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, और बी को कर देते हैं ऑन। पहली स्थिति में क्या था, ये ऑन था, ये ऑफ था। अब इसको ऑफ कर दिया, इसको ऑन कर दिया, तो ऑफ स्टेज को किससे दिखाओगे, ए की 0 से, और बी की ऑन स्टेज को किससे दिखाओगे, 1 से। तो इस कंडीशन में क्या करंट फ्लो करेगा, नहीं, अब सर्किट यहां पे ब्रेक है, करंट फ्लो नहीं करेगा, बाई पर कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा, उसकी बल्ब नहीं जलने की स्थिति 0 से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। केवल 2 वैल्यू लेनी है, हाई वोल्टेज के लिए 1, लो वोल्टेज के लिए 0। स्विच ऑफ है तो 0, स्विच ऑन है तो 1। अब इसके बाद तीसरी कौन सी स्थिति इनकी बचती है कि दोनों स्विचेस को ऑन कर दिया जाए, यानी ए की वैल्यू भी 1 और बी की वैल्यू भी 1। अब सर्किट कंप्लीट हो रहा है, यहां इस टर्मिनल से जो करंट फ्लो करेगा और बल्ब से होता हुआ इसके माइनस टर्मिनल पर आ जाएगा, यानी इसको वोल्टेज प्राप्त होगा, बल्ब जल उठेगा। मैक्सिमम वोल्टेज बल्ब को प्राप्त होंगे तो उससे 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये ट्रुथ टेबल आपके सामने है, ये ट्रुथ टेबल है एंड गेट की। एंड गेट का जो बुलियन व्यंजक है, इसको लिखा जाता है ए एंड बी इक्वल्स बाई, ए एंड बी, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, ए एंड बी इक्वल्स बाई, ए एंड बी इक्वल्स बाई, बुलियन व्यंजक है इसका एंड गेट का। अब इसकी क्या रह गया, हाँ, इसका सिंबल रह गया। एंड गेट का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, ये इधर ए और बी दोनों इनपुट हैं, ए एंड बी, और इधर आउटपुट आपको बाई प्राप्त हो रहा है, ये इसका सिंबल होता है। इसकी वेवफॉर्म आपको प्राप्त करनी है तो ए बी और बाई, ए और बी की मैक्सिमम वैल्यू और बल्ब जल रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी 1, तो ए एंड बी और बाई, इसको डॉट 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 कर देते हैं, वेव बनाना इजी हो जाएगा। ये यानी ए और बी स्विच ऑन है और बल्ब जल रहा है, 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसके बाद दोनों की 0 0 वैल्यू लेते हैं, ऑफ कंडीशन लेते हैं दोनों बल्बों की, तो ये ऑफ कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये इसकी ऑफ कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी 0 स्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। ये इनपुट की 0 स्टेज, 0 और 0, और उस कंडीशन में बल्ब जल रहा है, नहीं जल रहा है, तो इसकी ये 0 कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा 0। अब सेकंड वैल्यू ले लेते हैं, स्विच ए को ऑन कर दिया गया है, स्विच ए को ऑन कर दिया गया है तो इससे किससे दिखाया जाएगा, 1 से। ये यहां से ये ऑन हो गया, पॉइंट ए बी सी, और ये पॉइंट आ जाएगा डी। स्विच ए ऑन हो गया है, अपनी जो 1 स्टेज है उस पर है, जिसे ये 1 स्टेज स्विच ऑन की कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन बी स्विच अभी ऑफ है, तो यही जो वेव है ये आगे जाएगी, ऑफ कंडीशन पे चल रही है अभी, बावजूद उसके बल्ब नहीं जल रहा है। स्विच ए ऑन हो गया, बावजूद उसके बल्ब नहीं जल रहा है, 0 कंडीशन है, ये आगे जाएगा अभी इसी तरह से। इसके बाद में स्विच ए को ऑफ कर दिया गया है, स्विच ए को ऑफ करना है, यानी इसकी 0 स्टेज आ जाएगी, 0 स्टेज ये आ गई, ये 0 स्टेज इसकी आ गई, ए बी सी डी ई, 0 स्टेज इसकी आ गई। और जो स्विच बी है वो अभी ऑन कंडीशन में है। अब ऑन कंडीशन में करना है स्विच बी को, तो ये इसकी ऑन कंडीशन आ गई, और 1 वैल्यू पर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी ऑन कंडीशन को। इस स्थिति में भी बल्ब नहीं जल रहा है, बल्ब नहीं जल रहा है, तो 0 वाली स्टेज है, इसको आगे बढ़ा दीजिए। ये वेव फॉर्म बन जाती है आपकी एंड गेट के लिए।
एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक है, स्विच मेथड के द्वारा एंड गेट प्राप्त करना है, एंड गेट का सिंबल है, ट्रुथ टेबल है और वेव फॉर्म है। अब आगे बढ़ते हैं नॉट गेट के लिए, मिटाते हैं इसको। तो पहले स्विच डायग्राम एंड गेट के लिए बनाते हैं। इसमें केवल एक ही इनपुट होता है, स्विच, ये रेजिस्टेंस है, यहां पर स्विच है और बैटरी 5 वोल्ट की बैटरी यहां पर इसके लिए जोड़ दी गई है। ये स्विच है इसका ए, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल 5 वोल्ट और ये रेजिस्टेंस है आर, और यहाँ इस रेजिस्टेंस और स्विच के पैरेलल में यहाँ बल्ब लगा दिया गया है। ये स्थिति है इसकी। ये इसका स्विच डायग्राम है, इसके द्वारा हमको नॉट गेट प्राप्त करना है। इसका बुलियन व्यंजक होता है ए नॉट इक्वल्स बाई, इसको ऐसे लिखा जाएगा ए नॉट इक्वल्स बाई, ए नॉट इक्वल्स बाई इसका जो है बुलियन व्यंजक है नॉट गेट का। अब इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो इस डायग्राम को समझना, प्लस टर्मिनल से करंट चलेगी क्योंकि यह स्विच जो है ओपन कंडीशन में है, यानी ए की जो वैल्यू है इसमें इनपुट ए है और आउटपुट आपको बाई प्राप्त हो रहा है। इसमें 2 इनपुट सिग्नल नहीं है, केवल एक इनपुट सिग्नल के द्वारा नॉट गेट को प्राप्त किया जा रहा है। जब यह स्विच ओपन कंडीशन में है, यानी ऑफ है, ओपन कब होगा, जब ऑफ होगा। ऑफ कंडीशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से। तो देखिए करंट यहां से चलेगी। अब ये तो सर्किट ब्रेक है, यहाँ पे इसमें फ्लो नहीं होगी करंट। अब यहां से ये सर्किट इसको पूरा मिल रहा है करंट को अपना फ्लो करने के लिए, और माइनस टर्मिनल पाई जाती है। यानी जिस समय स्विच ऑफ है उस समय करंट बल्ब से होकर फ्लो हो रही है, प्लस टर्मिनल से चल के बैटरी के रेन टर्मिनल में पहुंच रही है, यानी सर्किट को पूरा कर रही है। बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपको पूरा मिलने वाला है, तो बल्ब जलेगा 1। और जब स्विच को ऑन कर दिया जाएगा, तो ये जो करंट है रेजिस्टेंस आर से फ्लो होती हुई सर्किट इस समय क्या है, ऑन कंडीशन में अपने सर्किट को पूरा कर लेगी। बहुत कम ही करंट इधर पहुंच पाएगी, तो बल्ब को वोल्टेज मिलने वाला वोल्टेज काफी कम हो जाएगा। अब कम को किससे, कम है या बिल्कुल वोल्टेज नहीं मिल रहा है, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डिजिटल सिग्नल है। केवल 2 ही वैल्यूज पॉसिबल हैं, या तो मिनिमम और या पीक पॉइंट वाली। तो जो मिनिमम जो वैल्यू है वोल्टेज की, उसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्विच ऑन है, ऑन वाली कंडीशन किससे आप रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से। बल्ब को मिलने वाला वोल्टेज काफी कम हो जाएगा, ऐसे 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपकी ट्रुथ टेबल बन गई नॉट गेट की। ए नॉट इक्वल्स बाई, इस तरह से लिखा जाता है। इसे यहां ऐसे लिख सकते हो, ए नॉट इक्वल्स बाई। अब इसका प्रतीक चिन्ह बनाते हैं। सिंबल इसका ये रहता है, ये ए, यहां से इनपुट सिग्नल दिया जा रहा है और यहां पर आउटपुट सिग्नल बाई प्राप्त हो रहा है, ए नॉट इक्वल्स बाई। नॉट गेट की वेव फॉर्म बनाने के लिए आपको केवल ए इनपुट सिग्नल और बाई आउटपुट सिग्नल। ए की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जब ए यानी स्विच जो है, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है स्विच ऑन है, उस समय बल्ब नहीं जल रहा है, ये 0 कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये इसकी 1 कंडीशन को। अब इसके बाद स्विच को ऑफ कर दिया गया है, स्विच को ए बी डॉट 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 डॉट। अब क्या है, स्विच इस समय क्या है, ऑन कंडीशन में लिया है हमने। अब स्विच की ऑफ कंडीशन दिखानी है, तो 0 वाली स्टेज पे चलेंगे। इसकी स्विच ऑफ कंडीशन में है, तो स्विच जब ऑफ कंडीशन में है तो बल्ब जल रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज इसको मिल रहा है। तो बल्ब जलने की जो कंडीशन आप दिखाओगे वो इस तरह से दिखाएंगे, ये कंडीशन हो गई। तो ग्राफ जो है इस तरह से आगे इसका बढ़ता जाएगा। यदि ये 0 होगा तो ये 1 होगा, ये 1 होगा तो ये 0 होगा, ए नॉट इक्वल्स बाई।
तो नॉट गेट की भी आपकी जो है पांचों चीजें आपको प्राप्त हो गई हैं। इसका बुलियन व्यंजक है, इसका सिंबल है, स्विच मेथड के द्वारा नॉट गेट को प्राप्त करना है, ट्रुथ टेबल है और वेव फॉर्म है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आता है बेसिक लॉजिक गेट है, आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद यूनिवर्सल लॉजिक गेट हैं जो बेसिक लॉजिक गेट के द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। देखिए इसके बाद आता है नैंड गेट। इसमें एन को रिप्रेजेंट, एन जो है नॉट गेट के लिए यूज किया गया है और ये कंप्लीट एंड गेट है। तो एंड गेट को हमें पहले लेना है, एंड गेट को हमें पहले लेना है और प्लस फिर नॉट गेट को लेना है। उसके बाद नॉट गेट है, इसमें और गेट को आपको पहले लेना है, फिर उसके बाद नॉट गेट को आपको ले लेना है। तो पहले किसको बनाना है? एंड गेट को। एंड गेट का सिंबल क्या था? अभी बताया था, ये एंड गेट हो गया, इनपुट हो गए दोनों के, और आउटपुट यहां एंड गेट का हम बाई डैश से लिखते हैं। एंड गेट का जो इनपुट है बाई डैश से इसलिए लिखा गया है कि अब एंड गेट का जो इनपुट आउटपुट है इसके लिए नॉट गेट के लिए इनपुट का कार्य करेगा। ये आ गया आपका नॉट गेट, और लास्ट में जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट होगा बाई। यानी एंड गेट का जो आउटपुट है बाई डैश नॉट गेट के लिए किसका कार्य कर रहा है? इनपुट का कार्य कर रहा है। इन दोनों को मिलाकर जो सिंबल इसका बनता है नैंड गेट का, वो इस तरह से बनता है। कुछ क्या बनता है ये ए बी, ये दोनों इनपुट हैं। नॉट गेट का देखिए ये सिंबल केवल ले लिया जाता है, इसमें एंड गेट में इसको ऐड कर देते हैं ये, और ये लास्ट वाला जो आउटपुट है ये मिल जाता है। नैंड गेट का ये सिंबल होता है। इसके बाद नैंड गेट को आप जो है स्विच के माध्यम से किस तरह से प्राप्त करेंगे उस पर आते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह बन गया है। नैंड गेट में क्या करते हैं, ये बैटरी हो गई, इसका प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया और दोनों स्विच इस तरह से लगा देते हैं। ए एंड बी जो इनपुट का कार्य करेंगे नैंड गेट के लिए, और यहां पर बल्ब जोड़ दिया गया है। यहां आउटपुट आपको प्राप्त होगा। 5 वोल्ट की बैटरी है ये। अब इस नैंड गेट की स्विच मेथड से नैंड गेट की ट्रुथ टेबल अभी तैयार करते हैं। ए बी बाई डैश एंड बाई। इसका जो बुलियन व्यंजक होगा उसे किस तरह से लिखेंगे? एंड गेट है तो इसे लिखेंगे ए एंड बी, ए एंड बी, और उसके बाद आ जाता है नॉट गेट, नॉट इक्वल्स बाई। ए एंड बी नॉट इक्वल्स बाई, ए एंड बी नॉट इक्वल्स बाई। इस तरह ये इसका बुलियन व्यंजक होता है। इसका सिंबल बन गया। किस तरह से ये जोड़े जाते हैं वो बता दिया गया। स्विच मेथड के द्वारा इसको नैंड गेट को प्राप्त करना, और साथ ही साथ इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं ए बी बाई डैश और बाई। देखिए पहली जो स्थिति है, दोनों जो स्विच हैं इनको ऑफ कंडीशन में रखते हैं। ये ऑफ कंडीशन में दोनों स्विच, यानी 0 एंड 0, 0 एंड 0 ऑफ कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद ये जो बाई है इसमें क्या होगा? करंट फ्लो होगा। यस, यहां से जाएगा, ये सर्किट ब्रेक है तो जो करंट है इस बल्ब से फ्लो होता हुआ और बैटरी के रिंग टर्मिनल पर पहुंच जाएगा। ये जो आउटपुट है ये लास्ट वाला आउटपुट है। इसे बनाना चाहते हो तो पहले एंड गेट की जो ट्रुथ टेबल हमने बनाई थी उसको लिखने पहले बाई डैश का वैल्यू प्राप्त करनी है। तो जब दोनों स्विच ऑफ कंडीशन में थे, बल्ब नहीं जल रहा था, एक स्विच ऑन था दूसरा ऑफ था एंड गेट में, इसमें एंड गेट में, तो भी बल्ब नहीं जल रहा था। पहले स्विच को ऑफ कर दिया गया था, दूसरे को ऑन कर दिया गया था, तो भी बल्ब नहीं जल रहा था एंड गेट में, क्योंकि सीरीज में थे, यहां थे दोनों स्विच। और एक को भी यदि ऑफ कर रहे थे हम तो सर्किट पूरा नहीं हो रहा था।
तो जब दोनों को हमने ऑन किया था 1 1 तब बल्ब जल रहा था। तो ये तो आ गया एंड गेट के लिए। अब इसके बाद डायरेक्ट इस सर्किट से या फिर इसकी माध्यम से क्या था, ए एंड बी, ये क्या है, ए एंड बी, एंड गेट का है ये तो। और नॉट इक्वल्स बाय, नॉट इक्वल्स बाय, यदि ऑफ कंडीशन है तो वोल्टेज प्राप्त होगा, ऑफ कंडीशन है तो प्राप्त होगा, ऑफ कंडीशन है तो प्राप्त होगा, ऑन कंडीशन है तो नहीं, यानी जस्ट इसका अपोजिट रहने वाला है। इस सर्किट के माध्यम से देख सकते हो आप। जब दोनों स्विच ऑफ कंडीशन में हैं तो करंट कहां से होकर फ्लो हो रही है, बल्ब से होकर फ्लो हो रही है, मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है, बल्ब जल रहा है। तो 0 0 कंडीशन पे बल्ब जल रहा है। अब इसके बाद एक स्विच को हमने ऑन कर दिया है, ए स्विच को हमने ऑन कर दिया है, और बी स्विच क्या है, ये ए स्विच को हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। और बी स्विच क्या है, अब भी ऑफ कंडीशन में है। ऑफ कंडीशन में है तो करंट फिर भी इस सर्किट से फ्लो नहीं होगी, यहां से इस साइड से होके करंट वहीं से बल्ब से ही होके फ्लो होगी और सर्किट को अपना पूरा करेगी, मैक्सिमम वोल्टेज यहां प्राप्त होगा, बल्ब जलेगा। यानी स्विच ए ऑन कंडीशन में, स्विच बी ऑफ कंडीशन में, और बल्ब जलेगा। 1 जल रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है, उसे स्टेज 1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके बाद में स्विच बी को ऑन कर दिया गया है, स्विच बी को ऑन कर दिया गया है, और स्विच ए क्या है, ऑफ कंडीशन में है। स्विच ए ये ऑफ कंडीशन में है, ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहा है 0, स्विच बी को ऑन कर दिया है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस कंडीशन में भी करंट इस साइड से फ्लो न होकर करंट बल्ब से ही फ्लो होगी, सर्किट पूरा हो रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा, रेड टर्मिनल पर अपने पर करंट जो है पहुंच रही है। तो इस कंडीशन में क्या है, बल्ब जलेगा, यानी बल्ब जलेगा तो 1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब दोनों स्विच को ऑन किया जा रहा है। अब क्या किया जा रहा है, दोनों स्विच को ऑन किया जा रहा है, 1 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसको ए को भी ऑन कर दीजिए। अब क्या होगा, करंट जो है इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहां से फ्लो होती हुई अपने बैटरी के माइनस टर्मिनल पर पहुंच जाएगी, और कुछ थोड़ी बहुत करंट जो है इससे भी फ्लो हो जाएगी बल्ब से, यानी बहुत कम जो है करंट फ्लो होगा, बहुत कम वोल्टेज मिलेगा। तो दो ही पॉसिबल कंडीशन है लॉजिक गेट में, बाइनरी नंबर्स में, 0 या 1। तो लो वोल्टेज है, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से। ये इसकी ट्रुथ टेबल बन चुकी है आपकी। वेव फॉर्म बनानी है तो उसी तरह वेव फॉर्म बना सकते हैं। इसको मिटा देते हैं, यहाँ वेव फॉर्म बता देते हैं जल्दी से नैंड गेट की। ए बी एंड बाई, आपको यदि बाई डैश यहां लेना है तो बाई डैश को भी ले सकते हो। तो ए और बी की क्या क्या है, कौन सी कंडीशन है, और मैक्सिमम कंडीशन है, यानी 1 वाली कंडीशन है। ये 1 वाली कंडीशन हो गई, ये डॉट 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 1 1। और इस समय बल्ब नहीं जल रहा है, ये इसकी 0 कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, बल्ब नहीं जल रहा है, ठीक। अब इसके बाद ए और बी दोनों ऑफ कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन लेंगे तो दोनों को ऑफ कंडीशन, ये 0 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, दोनों की ऑफ कंडीशन आ गई, डॉट डॉट डॉट। ऑफ कंडीशन में क्या हो रहा है, बल्ब जल रहा है, बल्ब की मैक्सिमम कंडीशन यानी जो 1 से रिप्रेजेंट होगी वोल्टेज की, वो ये आ गई। अब इसके बाद में 1 0, यानी स्विच ए ऑन है, स्विच ए की ऑन कंडीशन ये 1 के द्वारा रिप्रेजेंट हो रही है, ये ऑन कंडीशन ये आ जाएगी, ए बी सी डी। स्विच ए की ऑन कंडीशन ये आ गई, और स्विच बी क्या है, ऑफ है, स्विच बी ऑफ है, ऑफ कंडीशन 0 से रिप्रेजेंट हो रही है, ये आ गया। और बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो जलने की जो स्टेज है वो 1 से रिप्रेजेंट हो रही है, यानी मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है। अब इसके बाद स्विच ए को ऑफ कर दिया गया, ऑफ कंडीशन 0 से रिप्रेजेंट होने वाली ये ऑफ कंडीशन आ गई, ए बी सी डी ई। स्विच ए की ऑफ कंडीशन आ गई है ये वाली, और स्विच ए ऑन, स्विच बी ऑन कंडीशन में है, स्विच बी की ऑन कंडीशन ये है, ये ऑन कंडीशन में आ गया, और उस समय बल्ब जल रहा है। बल्ब जलने की जो कंडीशन है 1 के द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही है, यही वेव आगे पहुंच जाएगी। ये इसकी वेव फॉर्म हो गई। आपको यदि लेना है तो बाई डैश आप बीच में ले सकते हो, और इसी तरह से वेव फॉर्म को बना दिया जाएगा। ये नैंड गेट कंप्लीट हो जाता है, यूनिवर्सल गेट का फर्स्ट पार्ट। और उसके बाद है नॉर गेट, इसे मिटाते हैं।
नॉर गेट में पहले और गेट आएगा, उसके बाद नॉट गेट आएगा। और गेट को बना लेते हैं। और गेट का सिंबल क्या था, ये और गेट, और गेट। इसको जो इनपुट दिए जा रहे हैं ए एंड बी, इनपुट दिए जाते हैं, उसके बाद और गेट का आउटपुट मिलता है। इसको बाई डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल जो आउटपुट होगा उसे बाई लिखा जाएगा। उसके बाद ये जो और गेट का आउटपुट है नॉट गेट के लिए किसका कार्य करेगा, इनपुट का कार्य करेगा। और जो फाइनल आउटपुट है बाई आपको यहां प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करके इसका सिंबल जब प्राप्त करते हैं तो इस तरह से आता है। नॉट गेट का ये सिंबल ले लिया जाता है, इसमें ऐड कर दिया जाता है ये ए और बी, ये इनपुट हैं, और बाई यहां पे आउटपुट आपको मिल जाता है। ये नॉर गेट हो गया, ये और गेट और ये नॉट गेट मिला के बनाया जा रहा है। इसका बुलियन व्यंजक होता है ए एंड बी नॉट इक्वल्स बाय, ए एंड बी नॉट इक्वल्स बाय। अब इसका जो स्विच मेथड है, स्विच मेथड के द्वारा नॉर गेट आपको प्राप्त करना है, तो उसके लिए एक बैटरी लेते हैं और यहां एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, और यहां दोनों स्विचेस को बल्ब के पैरेलल में और आपस में भी पैरेलल में जोड़ दिया जाता है। ए एंड बी। यहां ये बल्ब जोड़ दिया गया है, आउटपुट प्राप्त होता है बाई 5 वोल्ट की बैटरी है, इसका प्लस टर्मिनल है, इसका माइनस टर्मिनल है। और गेट को प्राप्त करने के लिए ये रेजिस्टेंस है आर, और नहीं सॉरी, नॉर गेट की, नॉर गेट है यूनिवर्सल गेट, इसकी ट्रुथ टेबल बनाने के लिए ए बी बाई डैश और बाई। और गेट की आपने ट्रुथ टेबल बनाई थी, क्या था, दोनों स्विच जो हैं और गेट के लिए जो बनाई थी उसमें इस तरह से थे, दोनों स्विच यहां पे इस तरह से जुड़े हुए थे, और यहां पे जो है बल्ब लगा हुआ था। यदि कोई एक भी स्विच ऑन कंडीशन में है, एक भी स्विच ए को या बी को ऑन कंडीशन में किया जा रहा था तो करंट फ्लो हो रहा था, यानी बल्ब जल रहा था, उसकी वन स्टेज हमको प्राप्त हो रही थी। जब दोनों ऑफ कंडीशन में थे तो करंट फ्लो नहीं हो रहा था। जब दोनों ऑफ कंडीशन में हैं तो और गेट का जो आउटपुट हमको मिल रहा था जीरो था। और किसी एक को भी ऑन कंडीशन में किया जा रहा था, एक को ऑन कंडीशन में और बी को ऑफ कंडीशन में, तो हमको बल्ब जलता हुआ प्रतीत हो रहा था, हाईएस्ट वोल्टेज मिल रहे थे 0 1 1 और 1 1। जब दोनों को भी ऑन किया जा रहा था तो भी वोल्टेज हमें मिल रहे थे। ये और गेट का पहले बता चुके हैं। अब इसके बाद नॉट इक्वल्स बाई, यदि यहां पर ये जो और गेट का जो आउटपुट है जीरो है तो यहाँ 1 प्राप्त होगा, 1 है तो 0 0 प्राप्त होंगे। तो देखिए इस स्विच मेथड से भी आप समझ सकते हैं, इस समय दोनों जो स्विच हैं ऑफ कंडीशन में हैं, तो करंट यहां से तो फ्लो होने वाली है नहीं, सर्किट कहां से पूरा होगा, ये प्लस टर्मिनल से करंट चलेगी और बल्ब से फ्लो होती हुई और अपने रेन टर्मिनल पर पहुंचेगी, सर्किट को कंप्लीट करेगी। बल्ब पे मिलने वाला वोल्टेज हाईएस्ट वोल्टेज होगा तो बल्ब चलेगा, 1 से इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब मान लीजिए कोई भी एक सर्किट जो है ऑन कर देते हैं, स्विच, एक स्विच को हमने ऑन कर दिया ए को। अब क्या होने वाला है, अब करंट यहां से होती फ्लो हो जाएगी, अपने सर्किट को पूरा करेगी, बहुत कम करंट बचेगी, बहुत कम वोल्टेज बचेगा जो बाई पे पहुंचेगा, लेकिन केवल 2 ही वैल्यूज पॉसिबल हैं, 0 या 1। तो कम वोल्टेज के लिए क्या किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, 0 से। इसी तरह से अब बी स्विच को ऑन कर दिया जाता है, ए ऑफ कंडीशन में है, बी को ऑन कर दिया गया है, 1 से रिप्रेजेंट है, और ए क्या है, ऑफ कंडीशन में है। तो अब करंट जो फ्लो होगी वो यहां से अपने सर्किट को इस तरह से पूरा करेगी और रेन टर्मिनल पर पहुंच जाएगी। बल्ब को मिलने वाली वोल्टेज काफी कम होगी और उस वोल्टेज को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, 0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, 0 से। अब दोनों स्विच को ऑन कर दिया जाता है, यानी 1 1। जब दोनों स्विच को ऑन कर दिया गया तो करंट यहां से फ्लो हो जाएगी, इस तरह से इसमें डिवाइड होगी, इसमें डिवाइड होगी, यहाँ कंबाइंड होकर यहां पहुंच जाएगी। यहां मिलने वाली वोल्टेज काफी कम होगी, उसे 0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस तरह से नॉर गेट की ट्रुथ टेबल आपके सामने है, इसका वेव फॉर्म इसकी बनानी है।
मिटा देते हैं इसको। नॉर गेट की वेव फॉर्म आपको बनानी है, 1 1 से स्टार्ट करेंगे और ये बाई डैश को लेना चाहें आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, बी और फाइनल आउटपुट डॉट डॉट, ये ए बी, ये बी, ए और बी की ऑन कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाली वेव फॉर्म, ए से और बी तक 1 1। और इस समय बल्ब जो है आपका क्या है, बल्ब पे वोल्टेज नहीं पहुंच रहा है, जीरो, यानी लोएस्ट है, ये जीरो कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो स्टेज को। अब इसके बाद दोनों स्विच क्या है, ऑफ कर दिए गए हैं। ये क्या है, 1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दोनों स्विच को ऑफ करेंगे तो वेव कहां, नीचे की ओर ले लेंगे, ये ए बी और यहां ले लिया हमने सी। ये दोनों स्विच की ऑफ कंडीशन आ गई आपके सामने। दोनों स्विच की ऑफ कंडीशन है, बल्ब जल रहा है, बल्ब अपनी मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त कर रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज को, ये कंडीशन आ जाएगी बल्ब के लिए, ठीक है ना, ये कंडीशन आ जाएगी। इसके बाद स्विच ए को ऑन किया गया है और बी ऑफ है। स्विच ए को ऑन कर दीजिए और 1, ये जीरो से, ये जीरो से, ये 1 से, ये जीरो से और ये 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब स्विच ए को ऑन कर दिया गया है, स्विच ए को ऑन करना है तो 1 स्टेज पर पहुंच जाएगा, ये 1 स्टेज हो गई, ए बी सी और ये डी। स्विच ए की ऑन कंडीशन हो गई और बी क्या है, स्विच ऑफ है, ऑफ कंडीशन में है। ऑफ कंडीशन को ये जो वेव है ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये ऐसे ही आगे बढ़ेगी, ये। उसके बाद बल्ब नहीं जल रहा है, बल्ब नहीं जल रहा है तो जीरो स्टेज पर पहुंच जाएगा ये ग्राफ, ये वेव जो है अपनी जीरो स्टेज पर पहुंच गई। उसके बाद जो लास्ट कंडीशन है, स्विच ए को ऑफ किया गया है, स्विच ए को ऑफ यानी जीरो स्टेज पर लाइए इसको, ये आ गया इसकी जीरो स्टेज, ए बी सी डी, डी से ई तक ये जीरो स्टेज पे है। और स्विच बी क्या है, ऑन है। स्विच बी की ऑन की कंडीशन ऊपर की ओर लाइए इस वेव को, ये डी से ई तक स्विच बी ऑन हो गया, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 वाली स्टेज को। और इस समय भी बल्ब नहीं जल रहा है, बल्ब नहीं जल रहा है तो जीरो स्टेज आएगी। जीरो स्टेज ये है इसकी, ये इसकी वेव फॉर्म हो गई नॉर गेट की। तो स्टूडेंट्स आपके सामने पांचों गेट, बेसिक लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट आपके सामने पूरी तरह से समझा दिए गए हैं। डायोड मेथड के द्वारा किस तरह से इन गेट्स को प्राप्त करते हैं अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन उससे पहले पीएन जंक्शन के बारे में आपको बताया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है। सीक्वेंस में वीडियो रहेंगे हमारे, लेकिन बीच बीच में ऑन रिक्वेस्ट इस तरह के वीडियो बनाते रहेंगे। एक आरएलसी सर्किट पर भी वीडियो डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।